अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम किसी भी 3 फेज़ मोटर के करंट मालूम करने के कैलकुलेशन फार्मूले पे बात करने जा रहे हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा फार्मूला बताने जा रहा हूं कि आप चंद सेकंड के अंदर किसी भी 3 फेज़ मोटर के एम्पेयर मालूम कर सकते हैं। पहले हम मोटर के करंट मालूम करने की बेसिक बातों पर डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, तकरीबन हर एक मोटर के नेम प्लेट के ऊपर उसका मुकम्मल बायोडाटा लिखा हुआ होता है कि ये मोटर कितने एम्पेयर की है, HP की है, कितने करंट की है। तो तमाम चीज़ें हमें मोटर के नेम प्लेट पे देखने को मिल जाती है। अगर उसके नेम प्लेट में ये चीज़ें नहीं लिखी हुई हैं तो आपको ये ज़रूर मालूम होना चाहिए कि मोटर कितने HP का है या फिर कितने किलोवाट का है। मोटर के HP या किलोवाट का आप मालूम करने के बाद ही उसके एम्पेयर का फार्मूला लगा सकते हैं, उसका एम्पेयर मालूम कर सकते हैं। दोस्तों, एम्पेयर निकालने का फार्मूला है, दोस्तों ये मोटर का करंट मालूम करने का एक मुकम्मल फार्मूला है। HP ज़रबे वाट तकसीम 415, ये वोल्ट लिखेंगे यहाँ पे, और वोल्ट जो है 415 से लेके आप 440 तक लिख सकते हैं। ये 3 फेज़ मोटर के एम्पेयर मालूम करने का है। वोल्ट के बाद तकसीम पावर फैक्टर 0.8 तकसीम 1.73, ये जो 1.73 ये इसका फार्मूला है एम्पेयर मालूम करने का। मिसाल के तौर पे हमारे पास 10 HP की मोटर है तो हम 10 HP यहाँ पे लिखेंगे ज़रबे 746 डिवाइड 415 डिवाइड पावर फैक्टर 0.8। आमतौर पे पावर फैक्टर जो है 0.8 होता है तकसीम 1.73 बराबर। दोस्तों, जब इस तरह आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको यहाँ पे जवाब मिलेगा 12.9। 3 फेज़ पर चलने वाली 10 HP की मोटर के एम्पेयर जो होते हैं वो 12.9 होते हैं। इसी तरह मिसाल के तौर पे अगर आपके पास 5 HP की मोटर है तो आप यहाँ पे लिखेंगे 5 ज़रबे 746 तकसीम 415 तकसीम 0.8 तकसीम 1.73 बराबर 6.4 एम्पेयर। इस तरह से आप किसी भी 3 फेज़ के मोटर के एम्पेयर निकाल सकते हैं अगर उसकी HP आपको मालूम हो तो। मिसाल के तौर पे किसी मोटर पे HP नहीं लिखा हुआ है, उस पर वाट लिखा हुआ है कि ये मोटर 10 किलोवाट की है या 5 किलोवाट की है, तो उससे निकालने का फार्मूला भी तकरीबन इससे मिलता जुलता है। किलोवाट के ज़रिए एम्पेयर मालूम करने का फार्मूला है किलोवाट ज़रबे 1000 तकसीम वोल्ट तकसीम पावर फैक्टर तकसीम 1.73। HP के ज़रिए हमें मोटर के एम्पेयर मालूम करने के लिए HP को 746 वाट से ज़रब देना पड़ता है। बाकी आगे का फार्मूला जो है वो सेम है। और किलोवाट से मोटर का फार्मूला मालूम करने के लिए हमें किलोवाट को 1000 से ज़रब देना होता है। HP से करंट मालूम करने के लिए HP को हमें 746 वाट से ज़रब देना है, और किलोवाट के ज़रिए एम्पेयर मालूम करने के लिए हमें किलोवाट को 1000 से ज़रब देना है। आगे का जो फार्मूला है वो बिल्कुल सेम है। HP ज़रबे 746 तकसीम वोल्ट तकसीम पावर फैक्टर तकसीम 1.73। हमने HP के ज़रिए मोटर का करंट मालूम करने का तरीका समझ लिया है। अब हम किलोवाट के ज़रिए समझते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास यहाँ पे 10 किलोवाट की मोटर है। 10 ज़रबे 1000 तकसीम 415, यहाँ पे आप 420 भी लिख सकते हैं, 430 भी लिख सकते हैं, 440 तक यहाँ पे लिख सकते हैं आप। वोल्ट लिखने के बाद आपने तकसीम करना है पावर फैक्टर से 0.8 तकसीम 1.73 बराबर। जब इस तरह आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास जो जवाब आएगा वो आएगा ये, यानी 17.4 एम्पेयर की 10 किलोवाट की मोटर होती है। तो इस तरह से HP या किलोवाट के ज़रिए आप किसी भी मोटर का एम्पेयर का मालूमात कर सकते हैं। अब मैं आपको बिल्कुल ही सिंपल तरीक़ाकार बताने जा रहा हूं कि जिसके ज़रिए आप आसानी से किसी भी मोटर का एम्पेयर मालूम कर सकते हैं। एक बिल्कुल ही ईजी फार्मूला है और वो फार्मूला है 1.3। इस फार्मूले को आप किसी भी HP से ज़रब देते हैं तो आपको उसके एम्पेयर मिल जाते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास 10 HP की मोटर है तो हम यहाँ पे 10 ज़रबे 1.3 लिखेंगे तो हमें जो इसका जवाब मिलेगा वो होगा 13 एम्पेयर। तो यहाँ पे हमने देखें 10 HP की मोटर का जो एम्पेयर निकाला था वो 12.9 था, यहाँ पे हमें डायरेक्ट 13 एम्पेयर देखने को मिल रहा है। इस फार्मूले के ज़रिए मामूली सा 19-20 का फ़र्क आ सकता है, लेकिन इसके ज़रिए आप तकरीबन एम्पेयर मालूम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास 20 HP की मोटर है, 20 ज़रबे 1.3, तो यहाँ पे हमें 26 एम्पेयर जवाब मिलेगा।
दोस्तों इस फार्मूले के ज़रिए आप HP के ज़रिए किसी भी मोटर का करंट मालूम कर सकते हैं। अगर आप वाट के ज़रिए इस फार्मूले का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो पहले आपको वाट को HP में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे आपके पास 5 किलोवाट है तो उसे आप ज़रब देंगे 1000 वाट से, तो यहाँ आ जाएगा 5000 वाट। 5000 वाट को आप तकसीम करेंगे 746 से, तो यहाँ पे आपको 6.7 HP जवाब मिलेगा। दोस्तों HP को किलोवाट में या किलोवाट को HP में कन्वर्ट करने के लिए एक मेरी अलग से तफसीली वीडियो बनी हुई है। उस वीडियो में मैंने कई तरीक़ार से HP टू किलोवाट कैलकुलेशन का तरीक़ार बताया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मैं डाल दूंगा, आप वहाँ पर जाके उस वीडियो को ज़रूर देख लें। इसके अलावा एंड स्क्रीन पर भी उसका लिंक आपको मिल जाएगा। यहाँ पर हमने एक शार्ट तरीके से किलोवाट को HP में कन्वर्ट किया है। अब यहाँ पे 6.7 HP ज़रबे 1.3, तो इसका जो जवाब आएगा वो 8.7 एम्पेयर। यहाँ पे हमने जब कैलकुलेट किया है तो 5 किलोवाट का जो वाट बना है वो 5000 वाट बना है। 5000 वाट को हमने 746 से तकसीम किया है तो 6.7 HP हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 6.7 HP को हमने 1.3 का फार्मूला दिया है तो 8.7 एम्पेयर हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। यानी 5 किलोवाट की मोटर का जो एम्पेयर होगा वो 8.7 होगा। इसी को हम मुकम्मल हिसाब में लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास है 6.7 HP ज़रबे 746 तकसीम 415 तकसीम पावर फैक्टर 0.8 तकसीम 1.73 बराबर। तो यहाँ पे हमें जवाब देखने को मिल रहा है 8.7 एम्पेयर। इससे पहले हमने शॉर्ट फार्मूले में 6.7 HP मल्टीप्लाई 1.3 किया था तो उस वक्त भी हमें 8.7 एम्पेयर देखने को मिले थे। अगर आप मुकम्मल डिटेल के साथ किसी मोटर का करंट मालूम करना चाहते हैं तो इस पूरे फार्मूले को आपको लगाना होगा, चाहे HP के ज़रिए हो या फिर किलोवाट के ज़रिए हो। दोनों फार्मूले मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। इसके अलावा आप अगर शॉर्टकट तरीके से मोटर का करंट मालूम करना चाहते हैं तो ये फार्मूला जो 1.3 है ये भी परफेक्ट फार्मूला है। आपके सामने हमने 2-3 जगहों पे इसको किया है और आपको नज़र आ रहा है बिल्कुल परफेक्ट इसका जवाब है। सो ये था दोस्तों 3 फेज़ मोटर के HP या फिर किलोवाट के ज़रिए उसके करंट कैलकुलेशन का तरीक़ार जो आपने देखा। उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।